अरे कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा, दे भी दो अब। आ गया तुम्हारा सरप्राइज। मालिक। हाँ ये एसी अचानक कैसे बंद हो गया? उफ, कितनी गर्मी होने लग गई। और ये साड़ी में तो और भी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। रघु, जी मालकिन। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे थे। पोछा लगा रहे थे या मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे? अरे नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस पोछा लगा रहे थे। मैं कितने दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे छुप छुप कर देखते रहते हो रघु। नहीं मालकिन, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। हम तो पोछा लगा रहे थे तो बस अचानक से हमारा हाथ जो आपके पैर से छू गया बस। अच्छा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मुझे गलत फहमी होगी? वही तो मैं सोचूं, किचन में काम करते वक्त तब तुम बार बार किचन में क्यों आ जाते हो? मालकिन मैं ये कर दूँ, मालकिन मैं वो कर दूँ, और बार बात पर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो। और आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। तुम सचमुच मुझे हाथ लगा रहे थे। अरे नहीं मालकिन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। हम तो बस अपना काम ही करते हैं और कुछ नहीं। देख रही हूँ तुम्हारा काम, कुछ दिनों से ही हो रही है ये हरकत। लगता है तुम्हारे मालिक से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। तुम अपनी औकात भूल गए हो शायद। अरे मालकिन, अब आपने औकात की बात कर ही दी है ना, तो ठीक है, मैं भी आपको एक बात बता देता हूँ। मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अरे गांव में ना मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत जायदाद है, बहुत जवाहरात है, सब कुछ है मेरे पास। और इतना पैसा है कि आपको ना पैसे में तोल दूंगा मैं। बात करती है औकात की। अच्छा, इतने बड़ी बड़ी बातें। अमीर हूँ, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, नौकर नहीं हूँ, तो क्या कर रहे हो हमारे घर में 5 सालों से? नौकर की तरह काम कर रहे हो। ये करी ना आपने पते की बात। चलो शुक्र है, कम से कम आज आपने पूछ तो लिया। तो मैं बता देता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। वो तो एक दिन मेरे दोस्त की शादी आ गई, मैं चला गया तैयार हो गई शादी में। फिर वहाँ जाके कुछ बेवड़े थे, उनसे मेरी लड़ाई हो गई, हाथापाई में मेरा गलती से उसका सर फाड़ दिया। फिर क्या था, उनने पुलिस बुला ली, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। फिर मेरे को मजबूरी में अपना गांव छोड़ के शहर आना पड़ा। और जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था तब मैंने देखा आपको, बस से उतरते मेरे को आप टकरा गई। ओ भाई साहब, क्या बवाल लग रही थी आप उस लाल साड़ी में। दिल तो कर रहा था मालकिन उसी समय ना आपको जाकर अपने प्यार का इजहार कर दूँ, लेकिन क्या करता, मैंने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तभी तो आपके घर में नौकर बनने का ठान लिया था कि आपके घर में नौकर बन के रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा और साथ ही साथ सेवा लेता भी रहूँगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपका वो खूसड़ पति 24 घंटे तो घर में ही पड़ा रहता था। उसको ना कोई काम है ना कुछ है, बस आपकी छाती में बैठ के मुंह जलता रहता था। और हम भी बस रोज़ देखते रहते थे कि कब ये यहाँ से जाए और कब हमें मौका मिले आपको प्रपोज करने का, कि हम अपनी असलियत आपको बता सकें कि हमको आपसे कितना प्यार है, आपकी मोहब्बत में डूब चुके हैं हम। और चलो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने मेरी बहुत जल्दी सुन ली। कम से कम कुछ दिनों के लिए बाहर तो गया, चाहे घूमने ही सही, गया तो सही ना। अब मेरे पास अच्छा मौका है तो लो मालकिन, हम कोई नौकर वोकर तो है नहीं, हमें आपसे प्यार भी है और सब कुछ है हमारे पास। आप चाहो तो वो सब कुछ हम आपके नाम भी कर सकते हैं। बस आप मेरा प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और बदले में मेरे साथ वही सब कर लो जो कमरे में होता है, हुतुतुतु। क्या कहती हो, चलें फिर? सही कह रहे हो तुम। तुम्हारे मालिक को तो वैसे भी कोई काम धंधा था ही नहीं। अरे मायके से पैसे मंगवा के तो ये घर चला रही हूँ मैं, और तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन, प्रॉपर्टी, जेवरात है, और तुम सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार हो गए। इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? और हाँ, वैसे भी तुम हैंडसम भी हो, जवान भी हो। मेरी जो ख्वाहिशें दबी हुई है दिल में, वो भी तुम पूरी कर दोगे। मेरी भी इच्छा रह जाएगी। और तुम तो प्यार करते ही हो मुझसे। अरे जब इतना ही प्यार था तो इतने सालों का इंतज़ार क्यों किया? पहले ही बता दिया होता ना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। और रही मालिक की बात, तो उनको तो मैं कभी नहीं पता लगने देती कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है। चलो छोड़ो, देर सवेर तुमने अपने दिल की बात कह ही दी। चलो एक काम करो, अभी है ना तुम फटाफट घर का काम फिनिश करो, मैं ना रूम में जाके तुम्हारे लिए अच्छे से रेडी होती हूँ, फिर करेंगे तुम्हारा हुतुतुतु। अरे मालकिन, इसमें तैयार होने की क्या ज़रूरत है? आप देखो ना कितनी हॉट लग रही हो इस साड़ी में। और वैसे भी सब उतरना ही तो है, तो क्यों चेंज करना। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे चल लो, मैं खुद ही उतार दूंगा। अरे बस बस रघु,
इतने सालों का इंतज़ार किया, अब थोड़ा सा और सब्र कर लो ना, 2 घंटे की तो बात है। अरे सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है, समझे तुम बुद्धू। चलो फटाफट काम फिनिश करो। और हाँ, ये साड़ी में मज़ा नहीं आएगा, 2 पीस पहनूंगी तुम्हारे लिए। चलो काम फटाफट कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। ठीक है, करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो 2 घंटे में टावर कट जाए एंटीना के। अरे अब जाओ भी, जाओ बाहर की सफाई कर लेना, और सुनो वो गैरेज भी सफाई कर लेना। अरे वाह, सच में इतनी हॉट लग रही हो तुम इस ड्रेस में। तुम पे जच रही है ये बात। आखिरकार तुम मान ही गई मेरी बात। कहा था ना, साड़ी के मज़े कुछ और 2 पीस के मज़े कुछ और। तुमने तो कभी अपनी वाइफ के साथ भी ऐसी चीज़ें नहीं की होगी जो आज तुम्हारे साथ होने वाली है। अरे वाह, बात तो सही कही तुमने। लगता है आज तो मुझे खुल के मजा देने वाली हो। तो फिर देर किस बात की? अरे सब्र करो ज़रा, इतने सालों का इंतज़ार किया है, और सब्र नहीं कर सकते क्या? कहा था ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अरे यार, सुबह से तुम मेरे को सब्र ही करवाए जा रही हो, और कितना सब्र करूँ मैं। अब तो फल खाने का टाइम है, तो मुझे मीठा मीठा फल खिला दो। अरे जितना इंतज़ार करोगे फल उतना ही मीठा होता है। यार मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। देखो, इससे पहले कुछ हो जाए ना, तुम आ जाओ। हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बस तुम्हारी बाहों में पिघल जाऊँ। वैसे रघु, तुमने कहा था ना तुम्हारे गांव में ज़मीन, जेवरात, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो तुम मेरे नाम पर कर दोगे तो तुम्हारी फैमिली वाले क्या करेंगे? अरे मेरी फैमिली को पता ही नहीं है, वो मेरी खुद की कमाई से कमाया हुआ है। अच्छा। मैं तो चाहता था कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे प्यार दे सके, मुझे जो सुकून चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो दे सके। अब देखो ना, तुम मान गई मेरी बात, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा ना। अरे तुमने इतने दिन से इंतज़ार किया, कभी तो खुल के बोला होता, मैं तो कब का मान गई होती। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तो हमारे पास पूरे 2 दिन है, 2 दिन बाद तुम्हारे मालिक घर आएंगे, तब तक हमारे पास 2 रातें और 2 दिन हैं, बस हमारे मज़े ही मज़े। बात तो सही कही तुमने। अब हमारे मज़े ही मज़े, कभी तुम ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे तुम ऊपर, कभी आगे पीछे। बस बस, सिर्फ बातें करते रहोगे या कुछ? करते हैं ना। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए है ना एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? ऐसे नहीं बताऊंगी, अपनी आंखें ना बंद करो पहले। अरे यार, अब अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। लो, कर ली आंखें बंद, लेकिन जल्दी देना। बंद रखना, हाँ, नो चीटिंग। अरे अब तो मेरे हाथ में दे दो बस, तुम जल्दी से। अरे कितना टाइम इंतजार करना पड़ेगा, दे भी दो अब। आ गया तुम्हारा सरप्राइज। मालिक। हाँ क्या रे साले, तुझे शर्म नहीं है अपनी मालकिन के साथ ऐसे करते हुए? इसने ना मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि तू इनके साथ क्या क्या करने वाला है। हेलो हेलो रमेश, हाँ क्या हुआ? तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे घर का जो नौकर है ना रामू, उसकी नीयत खराब हो रही है मुझ पे। अरे रामू ने? अरे क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। अरे कुछ दिनों से मैं तुमसे ये बात कहना चाहती थी, पर तुम्हारा काम धंधा नहीं चल रहा था, तुम परेशान रहते थे, इसलिए मैं तुमसे बोल ही नहीं पाती थी। अरे जब भी मैं किचन में काम करती हूँ या बेडरूम में जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि रामू मुझे छुप छुप के देख रहा है, पर आज तो सच्चाई सामने आ ही गई, उसने मुझे टच किया। खामखा इतना टेंशन ले रहे हो? अरे रामू को मैं जानता हूँ, अरे निहायत ही शरीफ है। अरे वो ये सब काम नहीं करता, शायद गलती से उसे टच हो गया होगा तुमसे, इसके लिए तुम ऐसा कर रही हो। बाकी उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम खामखा घबरा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रमेश, मैं बच्ची हूँ क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कम से कम मेरी बातों पे तो यकीन करो। वो अजनबी की बातों पे यकीन है तुमको, और वो सब छोड़ो, उसने तो ये भी बताया कि वो गांव से भाग कर आया है, क्रिमिनल है वो। अच्छा, मतलब रामू ने ये बताया कि वो क्रिमिनल है, गांव से भाग के आया है? तब तो ये बहुत खतरे की
बात है, एक काम करो, मैं जल्दी से घर पहुंच रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम अपने कमरे में ही रहना। और हाँ एक बात याद रखना, राम को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। बस दरवाजा लॉक करके रखना, मैं जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जल्द से जल्द आ जाओ रमेश, वरना पता नहीं मेरे साथ वो क्या कर लेगा। पूरी अय्याशी उसकी आंखों में से छलक रही थी, जो मैंने मेरी आंखों में देखी है। जल्दी आ जाओ रमेश। अरे हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम घबराओ। ठीक है। शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खाता उसी में छेद करने की कोशिश कर रहा था। अरे तुझे हमने भाई की तरह माना, तेरी हर एक ख्वाहिशों को पूरी किया, तुझे किसी भी चीज की जरूरत थी हम लाके दिए। अरे यहाँ तक कि तुझे तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, वो भी हमने दिया था। तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तू हमारे भरोसे का ये सिला दिया। मालिक गलती हो गई, माफ़ कर दो मालिक, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप एक मौका दो, मैं आगे से आसपास भी नहीं भटकूंगा मालिक। मालिक को बोला ना मुझे माफ़ कर दे, नहीं करूंगा आज के बाद ऐसा कुछ भी। कोई मौका नहीं मिलेगा तुझे, जो ये हरकतें किया है ना, इससे तो कोई भी मालिक अपने नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। हाँ? अरे मैं बाहर जाता था सिर्फ तेरे भरोसे पे कि तू इस घर में रहेगा, हाँ अपनी मालकिन की हिफाजत करने के लिए, लेकिन आज ये सब देख रहा हूँ ना, मेरा भरोसा उठ गया है। अरे सही तो कह रहे हैं तुम्हारे मालिक। अरे तुम तो नौकर क्या, नौकर से भी गए गुजरे इंसान हो। अरे रमेश ने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की। अरे जो मांगते थे उससे ज्यादा देते थे, कभी ये दे दो कभी वो दे दो, क्या कमी छोड़ी थी हमने। हाँ पर नहीं, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ समझ में आएगी, तुम्हें तो बस अपने गंदे इरादे पूरे करने थे। रमेश तुम इसकी बात मत सुनो, इसे ना पुलिस के हवाले कर दो, वरना पता नहीं ये और किसी घर में नौकर बन के जाएगा, और पता नहीं किसी की बाल बेटी के साथ। छी, सोच के भी घिन आती है। ले जाओ इसे। नहीं मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत करो मालिक। अगर मेरे को पुलिस में डलवा दोगे वो मेरे को जेल में डाल देंगे मालिक। मेरा गांव में परिवार रहता है, सब रोड पर आ जाएंगे मालिक। एक मौका दे दो मालिक। तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना कि तेरा परिवार है, ये सब हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था, जो तूने किया नहीं। अब तो पुलिस स्टेशन जाएगा, जब पुलिस की चार डंडे पीछे पड़ेगी ना पिछवाड़े पे, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। चल मालिक माफ कर दो, मालिक माफ कर दो। शुक्र है रमेश आज वक्त पे आ गए, वरना ये रघु ने तो पूरी जिद पे ठान ली थी कि मेरे साथ गंदगी करके ही रहेगा। ये 5 सालों से ये ऐसी गंदी नीयत रख रहा था मेरे ऊपर, और हमें पता भी नहीं चला। अरे वो तो शुक्र है कि आज इसकी नीयत की खबर पड़ गई, पता नहीं क्या क्या कर जाता है आगे। इसे तो सच में पुलिस में जाना चाहिए, अजनबी लोगों पर भरोसा करना नहीं चाहिए। आज तो